4 गुना ब्राइटर है, 50,000 घंटे चलेगा, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों वोल्ट्स में ऑपरेटेबल होगा। सो 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है स्टैंडर्ड एक्सट्रीम विजन से। नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट ड्राइव के स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे फिलिप्स एक्सट्रीम विजन के जो अल्टीमेट अपग्रेड को है बहुत सारा प्यार आपने दिया है और सभी लोगों ने कमेंट किया है कि एलईडी के लिए बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हमें हमारे सियाज के लिए चाहिए। और यहाँ पे हम लेके आए हैं नावो ईवो का एक अच्छा अल्टीमेट सॉल्यूशन जो कि आपके हैलोजन से 4 गुना ब्राइटर है, बल्कि ये लाइफ स्पैन में भी 50,000 घंटे चलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट एलईडी आपको देगा कूल डे लाइट। सो जो येलो टिंट है उसकी आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली ये जो वेरिएंट है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों वोल्ट्स में ऑपरेटेबल होगा। तो ये जो हेडलाइट बल्ब है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें आती है कॉपर ट्यूब जो कि हीट को पीछे तक लेके जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और आपको मिलेगा एक एफिशिएंट एलईडी थ्रो। अब बारी जब आती है एलईडी लाइट्स की तो बहुत से बार ये होता है कि हीट अच्छे से डिसिपेट नहीं हो पाती है और एलईडी अपना परफॉर्मेंस लूज करने लगते हैं। तो वैसा कोई भी नावो ईवो GT6 के साथ नहीं होगा। हालांकि इसके साथ बैलेंस ड्राइवर आता है तो ये भी थोड़ा सा बल्कि लगा, बट ये हाउसिंग में एडजस्ट हो ही जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है वेरिएंट वो H7 है जो कि मैक्सिमम गाड़ी, मैं कहूँगा कि 90% गाड़ियों को यही H7 कॉम्पेटिबल होता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, मेटालिक डिज़ाइन है, अंदर एक फैन छुपा हुआ है जो कि हीट रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा और यहाँ पे थोड़ा सा इनग्रेविंग ब्रांडिंग का भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाइट बहुत ही बढ़िया है इसकी, एक 7 सेंटीमीटर तक ये होगा और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तक विड्थ है। तो मैक्सिमम कॉम्पेटिबिलिटी होगी हर एक हेडलाइट हाउसिंग के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दो हेडलाइट 13,200 ल्यूमेन का पावर जनरेट करने वाले हैं और ये 55 वैट का है, मतलब मैक्सिमम कार्स के लिए कॉम्पेटिबल है। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मुझे लगा। ये देखिए सिल्वर प्लेटिंग है तो आपके हेडलाइट में बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाएगा। ये जो रिंग है ये पूरी तरह से निकल जाती है। तो इसका हैक ये है कि आप पहले ये रिंग अपने हाउसिंग में अच्छे से बिठा लेंगे। समझिए अगर थ्रो इधर जा रहा है तो रिंग ऐसे बैठेगी और फिर उसके बाद आप उसको लॉक करके इसको आप अंदर से डाल सकते हैं। अगर आपका हेडलाइट प्रोजेक्टर वाला है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है, तब ये रिंग और ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपको ज़्यादा सहूलियत देगा। तो ये बैलेंस ड्राइवर है, ये थोड़ा गर्म होने वाला है, तो ये मेटल का हाउसिंग है और साथ में है ये अपना H7 कॉम्पेटिबल पिन। अब जब बारी आती है रेट्रो फिटिंग की तो एलईडी और हैलोजन्स में बेसिक फ़र्क है और उसमें हेडलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसको कहेंगे हेडलाइट असेंबली और इसमें बल्ब फिट होने वाले हैं। तो बल्ब सिर्फ बदलने से फ़ायदा नहीं है, हेडलाइट उसको कॉम्पेटिबल होने चाहिए। तो हम दोनों भी डिस्कस करने वाले हैं। जब बारी आती है कंपेयर करने की, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेरे पास है फिलिप्स एक्सट्रीम विजन का एक पावरफुल हैलोजन जो कि अपग्रेडेड वर्जन होता है हैलोजन का, और उसके साथ हमें मिल रहा है नावो ईवो का एक एलईडी हेडलाइट बल्ब जो कि 400 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अब ये क्यों पावरफुल है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके पास यहाँ पे एक कॉपर प्लेटिंग है जो इसकी हीट पीछे तक भेज रही है और यहाँ पे लगा है एक छोटा सा फैन। अब जब आपका हेडलाइट असेंबली अगर एम्पल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है तो ही आप ऐसे बल्ब्स लगा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इस बड़े हेडलाइट में सॉल्व हो रहा है क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ी जगह होने वाली है जिससे कि आपका जो हीट सिंक है ये अच्छे से फिट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हैलोजन का फॉर्म फैक्टर बहुत ही छोटा आपको लगेगा जब आप कंपेयर करेंगे उसको एलईडी के साथ। तो एलईडी लगभग 1.5 गुना बड़ा ही होता है। ऊपर से इसका जो बॉटम है बहुत ही बल्कि होगा, साथ में उसको बलास्ट ड्राइवर भी आता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा पीछे के साइड में, बट आगे के साइड में वो उतना ही लेंथ में और विड्थ में रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सामने के साइड में आपको हीट जो जनरेट होने वाली है हैलोजन की वजह से वो एलईडी के केस में पीछे जनरेट होती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आपको रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी। मेरे पीछे है एक हाई एंड टोयोटा की कार। इस गाड़ी में आते हैं बिल्ट इन एलईडी लाइट्स और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रिफ्लेक्टर जो है वो एक ही साइड पे कर्वी हो रहा है
जिसका मतलब ये है कि इसके जो एलईडी है वो ऊपर के साइड से इंस्टॉल्ड है। तो ये जो पार्ट है, इसका जो चिप है वो ऊपर के साइड रहेगा और रिफ्लेक्टर पूरा सा बेंड हुआ होगा। तो इस नई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाला है और इसको आप अपग्रेड भी नहीं करवा सकते। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब आएगा सेंटर में और बाकी सब चीज़ें जो रिफ्लेक्टर है वो उसको कवर कर रहा है सभी साइड से। तो ये मेन डिफरेंस है इस हाउसिंग के लिए और जो अभी अपग्रेडेड वर्जन आते हैं एलईडी के लिए उसके लिए। तो चलिए देखेंगे अब पीछे का हाउसिंग हेडलाइट का कैसे दिखता है। तो जब बारी आती है असेंबली की तो हम कैसे ना इसको खोलें और चेक करें सब चीज़ें, जो कि स्मार्ट ड्राइव की स्पेशलिटी है। तो चलिए देखेंगे हेडलाइट असेंबली के पीछे क्या होता है। तो जब बारी आती है इसको हाउसिंग को निकालने की तो सिर्फ इसको थोड़ा रोटेट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब निकालने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है एक स्पेशल सॉकेट और एक बल्ब। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक क्लिप होती है जिसको आप हल्के से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे इसको हल्के से निकालता हूँ। और इसका जो कनेक्टर है, तो ये जो कनेक्टर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब एक बात ध्यान में रखनी है आपने, ये जो हैलोजन बल्ब होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यूज़ करने के बाद ये सब इंस्टॉलेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देना है आपने। और हमेशा ये जो ग्लास है इसको कभी टच नहीं करना है। इसको हमेशा आपको इंटैक्ट रखना है। इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ भी अगर आ जाए तो ये ख़राब होने के चांसेस या फिर बर्स्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब बल्ब हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। अब हम जब देख रहे हैं कि इसके अंदर एक रिंग था, जो रिंग हमने अभी इंस्टॉल कर दिया है और अब इसको सिर्फ हमें अच्छे से स्लाइड करना है। और ये स्लाइड करने के बाद ये जो बैलास्ट ड्राइवर है और इसके साथ ये प्लस माइनस का जो पिन है इसको अच्छे से लगाने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो इसके इंस्टॉल करेंगे। तो ये क्लिप हमने अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे और अब सिर्फ यहाँ पे इसको स्लाइड करने का काम बाकी है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से स्लाइड कर देंगे और अब बारी है सॉकेट में करंट। अब बालास्ट ड्राइवर इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बड़ी हाउसिंग होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं कि यहाँ पे पूरा बलास्ट ड्राइवर अंदर छिप गया है अच्छे से। और अब हम इसको सिर्फ कनेक्ट करने वाले हैं। अब ये देखिए इसको सिर्फ हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव वाला ट्रिक है। तो अगर बल्ब पहली बार में अगर चालू नहीं हो रहा है तो आपको ये जो पिन है ये उल्टा भी लगाना पड़ सकता है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ़ैन अभी चालू हो गया है। तो ये फ़ैन एक गर्म हवा पीछे फेंकेगा और जब हम ये कैप लगाएंगे, अब ये जो कैप है यहाँ लग जाएगा और कैप लगने के बाद ये जो हीट है ये अंदर लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और कंपेयर करने के लिए हमने इस साइड पे रखे हैं नावो ईवो के एलईडी हेडलाइट्स। हमारे पास हाई बीम के लिए है 55 वॉट और उसके साथ आता है 6600 ल्यूमेन वाला एक पावरफुल हेडलाइट हाई बीम के लिए डाला है। और उसके साथ ही हमारे पास है 45 वैट नावो ईवो का एलईडी लो बीम के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइट है बट हैलोजन के हिसाब से दुगना परफॉर्मेंस देगा और दुगनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। उसका भी लाइफ स्पैन जो है वो 30,000 आवर्स है और जो GT6 है उसका हीट सिंक के साथ आने की वजह से उसका जो लाइफ स्पैन है वो 50,000 आवर्स है। तो इसके साथ यहाँ पे आपको कंपैरिजन के लिए आएगा एक फिलिप्स का एक्सट्रीम विजन, जो कि 150 गुना मतलब 1.5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला एक हैलोजन अपग्रेडेड एडवांस हैलोजन लाइट। और साथ ही में लो बीम ने हमने सेट किया है नॉर्मल ओसराम का हैलोजन, जो कि स्टैंडर्ड 300 रुपये वाला कंपनी फिटेड आता है वो। तो यहाँ पे कंपेयर होने वाला है। लो बीम में हमने एकदम बेसिक इंस्टॉलेशन रखा है बट हाई बीम के लिए हमने पावरफुल इंस्टॉलेशन रखा है। यहाँ पे आएगा एडवांस हैलोजन और यहाँ पे आएगा GT6 नावो ईवो। अब जब बारी आती है हेडलाइट असेंबली की तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हीट अब मैं महसूस कर सकता हूँ थोड़ी सी लाइट से, बट जो मेन लाइट है वो यहाँ पे पीछे आने वाली है। बट मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा हाउसिंग होने के कारण ये अपने आप ही हीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और फ़ैन हमेशा चालू रहना ज़रूरी है
फ़ैन के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोनों ये एक छोटा लाइट है और ये एक बड़ा लाइट है, आप थोड़ा केल्विन में डिफरेंस भी देख सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अब हम कंपेयर करेंगे तो मैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कैमरा सेटिंग्स होते हैं, तो अब सेटिंग जो है वो शटर स्पीड 60 पे है, तो मैं अब इसको 4000 पे लेके जाऊँगा। और अब जब बारी आएगी ISO की, तो ISO अभी 6400 है, मैं इसको 100 पे बूस्ट करूँगा। तो ये देखिए रियल एग्जाम्पल है, और अगर आप यहाँ पे ठीक से अगर देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। सो 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है स्टैंडर्ड एक्सट्रीम विजन से, और साथ ही के साथ में जो स्टैंडर्ड LED लाइट है वो भी स्टैंडर्ड फॉग लाइट से बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए इसको अभी सेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब जब बात करेंगे फोकस की, तो आप ये छोटा सा कॉइल यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट, और उसके बाद अगर आप ये छोटा सा येलो कलर का पार्ट अगर देखेंगे तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन फिलामेंट है हैलोजन का भी और इसका LED का भी, उसका जो हाइट है जो इस सॉकेट से अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हर एक हेडलाइट को अच्छे से अलाइन करेगा और आपको फोकस या फिर अलाइनमेंट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं देगा। सिर्फ एक ही बात है, इसका एक ही हैक है कि इसको आपको ऊपर के साइड रखना है इस कॉपर ट्यूब को, और LED को जो फोकस है वो नीचे रखना है बस, क्योंकि ये साइड थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट होने वाला है, इसकी वजह से थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट होगा लाइट, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बस। तो ये साइड आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसे इंस्टॉल होगा और दूसरी साइड ये इस तरह से इंस्टॉल होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अलाइनमेंट इसी हिसाब से होनी चाहिए। जो भी कॉपर का प्लेटिंग है वो अगर आप ऊपर की साइड रखेंगे तो फोकस एकदम सीधा और हैलोजन की अलाइन में आएगा। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसका डिज़ाइन बहुत ही प्रोमिनेंट लगा, और जैसे कि हैलोजन का फोकस है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था नावो ईवो LED सेटअप के लिए, जो कि हेडलाइट के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रेट्रोफिटिंग अल्टरनेटिव आपके पास है अवेलेबल। तो इसके परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग लग रही तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आगे कौन सी गाड़ी या कौन सा अपग्रेड आपको चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। डिमांड कीजिए दोस्तों। 21,000 सब्सक्राइबर तो पहले ही हम काउंट कर चुके हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं विश्वजीत आपसे अभी विदा लूंगा।